हाँ, तो हम बात करते हैं उषा कविता के प्रश्नों की। बिल्कुल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न जो है वो तो आपको करने ही हैं। उनके अलावा जो 2-3 प्रश्न ये लिए हैं मैंने आपकी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बिल्कुल। तो देखें, भाषा, बिंब और लय का सुंदर मेल कविता उषा को अत्यंत आकर्षक बनाता है। कथन पर अपने विचार लिखिए। तो बिल्कुल देखें आप कि उषा कविता में नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका, लाल केसर से धुली सिल, लाल खड़िया मली हुई स्लेट, नील जल में झिलमिल गोरी देह, ये सभी शब्द समूह पाठक के अंतर्मन पर एक स्पष्ट शब्द चित्र अंकित करते हैं। इसके साथ ही अतुकांत होते हुए भी कविता में अतुकांत यानी कि देखिए कविता के अंत में किसी भी पंक्ति में समान स्वर ध्वनि आदि नहीं है, तो इसका मतलब अतुकांत है। तो अतुकांत होते हुए भी इस कविता का जो मूल भाव है वो एक केंद्रीय भाव है इस कविता का, तो मानो पूरी कविता को एक लय में बांध दिया हो। हाँ, इस प्रकार कवि ने भाषा, बिंब और लय का आकर्षक संगम प्रस्तुत किया है इस उषा कविता के माध्यम से। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो देखिए उषा कविता में गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। जैसे कविता में प्रयुक्त उपमानों को देखकर यह बात सुनिश्चित ढंग से कही जा सकती है कि भोर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली काली सिल और लाल खड़िया चौक मली हुई स्लेट आदि उपमान प्रयुक्त किए हैं। राख से लिपा हुआ चौका, रसोई घर, काले रंग की सिल, मसाला पीसने का पत्थर, ग्रामीण जीवन से लिए गए उपमान है ये। और हाँ, शहरी जीवन में इनका कोई स्थान नहीं है। तो स्लेट पर चौक से गांव के बच्चे लिखते हैं, शहर के नहीं। चौके का लिपा जाना, सिल पर मसाला पीसा जाना, बच्चों द्वारा स्लेट पर लाल खड़िया मला जाना, इन सब में एक क्रम है। इस कारण भोर का ये चित्र ग्राम जीवन से संबंधित और बिल्कुल गतिशील है। ठीक है, देखें अगला प्रश्न है कि कवि शमशेर बहादुर सिंह को प्रयोगधर्मी कवि कहा जाता है। पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखें कवि शमशेर बहादुर सिंह जो है वे प्रयोगधर्मी कवि है बिल्कुल, और प्रयोगधर्मी का आशय होता है कि जो अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग करे। तो जैसे जैसे हाँ, उषा कविता का जो विषय है वो प्रातःकालीन दृश्यों का वर्णन है। कवि ने घरेलू बिंबों के माध्यम से इस कविता का दृश्यांकन किया है। आकाश को नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका, केसर से धुली हुई सिल आदि सब जो है वो नए प्रयोग किए हैं कवि ने। तो कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता में नवीन बिंब, नवीन उपमान, नवीन प्रतीक आदि का प्रयोग करते हुए बिल्कुल परंपरा से हट करके नए नए प्रयोग किए हैं। तो इस कारण कवि शमशेर बहादुर सिंह को प्रयोगधर्मी कवि कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके जो 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और इसके अतिरिक्त आपको पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो भी करने हैं। धन्यवाद।